लाखों में एक हूँ मन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आज आप सभी के पास वापस लेकर आई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारा ये प्रोग्राम रोज सुनते होंगे। हमारे प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं कहानियाँ, कुछ गीत, खेलते हैं कुछ खेल और ढेर सारी मस्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस प्रोग्राम के भी 2 हिस्से होंगे। हम पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे। उसी प्रकार हम दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे। तो हो जाइए तैयार थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करने। अरे भाई कहाँ हो, जल्दी से आओ, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हाँ आई थे। अरे हमका याद आए, रोजाना की तरह आज भी सभे बच्चा लोगन हमरे ई कार्यक्रम को सुने का इंतजार कर रहे हुई हैं। चाची जी आज कहाँ रह गई थी? आप तो इस कार्यक्रम की जान हैं। आपके बिना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे कहीं नहीं बिटिया, बहुत सारा काम रहा घर में, बस उहे काम का समेटत रहे, इहे चक्कर में थोड़ी देर हो गई। तो आप सभी प्यारे बच्चन का स्वागत है आज के ई कार्यक्रम में। कोई बात नहीं है आलिया की अम्मा, कभी कभी देर तो हो ही जाती है, तुम चिंता मत करो। चिंता नहीं करी थे, हमरी वजह से सारे बच्चा लोग ई कार्यक्रम का इंतजार करित हुई हैं। बस यही सोचित रहे। खैर छोड़ो, ई बताओ नेहा बिटिया कि आज कौन कविता सुनाए वाली हो हमरे बच्चा लोगन का? ठीक कहती हो चाची जी। अरे 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 अरे, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। हम भी नेहा बिटिया से एक बाल गीत सुनाने के लिए कहने ही वाले थे। चाचा जी और चाची जी, हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक मजेदार बाल गीत लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस बाल गीत को जो हमें गा कर सुनाया है आलिया बिटिया ने। ये मजेदार बाल गीत हाथी राजा के बारे में है, तो चलिए सुनते हैं। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। चटर पटर भाई चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर। हाथी राजा ओ हाथी राजा, मस्त मगन से वो हाथी राजा। चाचा जी, चाची जी और कोमल अब हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं कक्षा 2 में पढ़ने वाले अमन। अमन, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। वाह, अमन भी हमारे साथ हैं। अमन ये बताओ कि हाथी वाला ये बाल गीत तुम्हें कैसा लगा? चाचा जी मुझे तो बहुत मजा आया इस बाल गीत को सुनकर। मैंने तो कविता सुनते सुनते डांस भी कर लिया। सचमुच अमन, मुझे भी बहुत ही प्यारा लगा ये बाल गीत। काहे नहीं अच्छा लगी है? आलिया बहुत बढ़िया तरीके से गाई है कविता का। बात तो तुम सही कह रही हो। अब अगर हम लोग एक खेल खेलें तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है चाचा जी, चलो अब हम एक खेल खेलते हैं। ये खेल बहुत ही आसान है। लेकिन बिटिया, हमें करना क्या होगा इस खेल में? चाचा जी, हम लोग एक दूसरे से एक चीज के बारे में पूछेंगे, एक दूसरे से उसके स्वाद के बारे में भी जानेंगे। तो ये खेल जितना ही आसान समझने में है, उतना ही खेल खेलने में भी है। तो इस खेल का नाम है मेरा स्वाद पहचानो। ठीक है, तो चलो पहले हम ही तुमसे पूछते हैं।
जरा बताओ कि समोसे का स्वाद कैसा होता है। लागित है बहुत दिना से समोसा नहीं खाइन हो, तभी समोसे की अतनी याद आवत है तुमका। हा, ठीक कहा चाची जी। इस समय तो कोई भी समोसा नहीं खा पा रहा है। अरे चाची जी, समोसे का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। खैर छोड़िए। तो चाचा जी, समोसे का स्वाद नमकीन होता है, क्यों? सही कहा ना? हाँ बिटिया, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। अब जरा तुम ई बतावो कि करेले का स्वाद कैसन होता है। बहुत दिन हो गए हैं करेला खाए हुए। इसका स्वाद मीठा तो नहीं होता है और नमकीन भी नहीं होता है। हाँ, याद आया, करेले का स्वाद कड़वा होता है। क्यों आलिया की अम्मा? अब बताओ, सही जवाब दिया ना हमने? हाँ, ठीक है। अमन, अब तुम जरा ये बताओ कि सेब का स्वाद कैसा होता है? कोमल दीदी, ये तो एक फल है और सेब का स्वाद होता है मीठा। अमन बेटा, तुमने सही जवाब दिया। अब तुम बताओ कि अंगूर का स्वाद कैसा होता है भाग्यवान? अरे अंगूर माँ कोनो एक ही स्वाद थोड़े होत है। अंगूर तो खट्टा भी होत है और मीठा भी होत है। वाह चाची जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अंगूर खट्टा और मीठा होता है। बच्चों, आप लोग भी हमारी तरह अपने अपने घरों में रहते हुए ऐसे ही मजेदार खेल खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कोमल बिटिया, खेल तो हम लोग बहुत खेल चुके हैं, लेकिन अब हम लोग कोई कहानी सुनाए तो कैसन रहे? चाची जी, आपने सही समय पर हमें याद दिलाया कहानी के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपने रेडियो के आसपास आ जाओ, क्योंकि अब वक्त हो चला है एक सुंदर सी, प्यारी सी, अच्छी सी कहानी सुनने का। कहानी का नाम है शरारती लट्टू। इस कहानी को लिखा है अशोक जी ने और पढ़कर सुना है दानिश इकबाल जी ने। एक बहुत शरारती लट्टू था। नाचते नाचते लट्टू मुर्गियों के पास जा पहुंचा। मुर्गी और लट्टू मजे से खेलने लगे। तभी वहां मुन्नी और पप्पू पहुंचे। फिर नाचते नाचते लट्टू उछलकर रंग के डिब्बे में जा गिरा। रंग करने वाले ने उसे रंग के डिब्बे से निकाला। मुन्नी और पप्पू वहां भी पहुंचे, मगर लट्टू वहां से भाग निकला। रास्ते में उसने डाकिये की साइकिल भी गिरा दी। लट्टू अब एक घड़ी पर चढ़ गया। मुन्नी और पप्पू उसे उतारने लगे, मगर लट्टू हाथ नहीं आया। वह रसोई में घुस गया। बड़ी मुश्किल से रघु चाचा ने उसे पकड़ा। रघु चाचा ने लट्टू मुन्नी को दे दिया। अब मुन्नी और पप्पू बड़े मजे से लट्टू के साथ खेलते हैं। क्या बात है कोमल बिटिया, आजकल तुम या तो कोई बाल गीत सुनाकर मुझे बचपन में ले जाती हो या कहानी सुनाकर। इस कहानी ने तो हमें सचमुच हमारे बचपन की याद दिला दी कोमल बिटिया। जब हम छोटे थे तब दिन भर लट्टू के साथ खेला करते थे, खूब मजा आता था। वो भी क्या दिन थे। कहानी तो अच्छी रही। पता आए, जब हम छोटे रहे तो हमरे भाई के पास से भी एक लाल रंग का लट्टू रहा, जिसे वो अक्सर अपने दोस्तन के साथ खेलित रहा। जब कभू हमका मौका मिलित रहा तो हमऊ लट्टू के संग खेलित रहे। अरे वाह चाचा जी, चाची जी, बहुत ही अच्छी बात है। इस कहानी ने आप दोनों को आपके बचपन की याद दिला दी। चाचा जी, जरा ये बताइए कि लट्टू नाचते नाचते सबसे पहले किसके पास गया? अरे भाई रुको, जरा रुको, हमें सोचने दो। याद आया। नाचते नाचते लट्टू सबसे पहले मुर्गियों के पास पहुंच गया था। चलो कोनो बात नहीं, सोचत सोचत ही दिए हो, मगर एकदम सही जवाब दिए हो। कोमल बिटिया, जरा तुम भी तो बताओ कि मुन्नी और पप्पू के पहुंचने पर लट्टू नाचत नाचत कहाँ गया रहा? चाची जी, मुन्नी और पप्पू के पहुंचने पर लट्टू नाचते नाचते उछलकर रंग के डिब्बे में गिर गया था। अमन, तुमने कहानी को ध्यान से सुनी है ना?
हाँ चाचा जी, मैंने बहुत ध्यान से कहानी को सुना है। ठीक है, तो ये बताओ कि रंग करने वाले ने लट्टू के साथ क्या किया? चाचा जी, जब लट्टू रंग के डिब्बे में गिरा तब रंग करने वाले ने लट्टू को रंग के डिब्बे से बाहर निकाल दिया। वाह बेटा अमन, तुमने एकदम सही और बढ़िया जवाब दिया। वो सब तो ठीक आए, लेकिन हमका ई कौन याद दिलाई है कि कहानी के अंत में का भवा रहा, हम तो भूल गए हन। चाची जी, मैं आपको याद दिला देती हूँ। कहानी के अंत में लट्टू रसोई में घुस गया था, तब जाकर रघु चाचा ने उसे पकड़कर मुन्नी को दे दिया था। उसके बाद मुन्नी और पप्पू दोनों लट्टू के साथ खेलने लगे थे। अच्छा किया कोमल बिटिया, पूरी कहानी याद आ गई। हमका लागित है ई कहानी अब उन बच्चन का भी याद आई गई हुई है जो ई कहानी का थोड़ा हिस्सा भूलित रहे। अब कुछ सवाल उन बच्चों के लिए जो ये रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रश्न 1, अगर आप लट्टू होते तो कौन कौन सी शरारतें करते? मेरा दूसरा सवाल है आपके लिए, वो है ये, आप अपने घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? रेडियो सुन रहे बच्चों के लिए मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है, जब आपको खिलौना खेलने के लिए नहीं मिलता तब आप कैसे खेलते थे? अरे वाह चाचा जी, आपने तो बहुत ही बढ़िया बातचीत कर ली हमारे इस कहानी पर अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे साथ कॉल पर जुड़ने वाले हैं मोहर सिंह जी। तो चलिए जानते हैं कि उन्हें इस कहानी पर क्या कहना है। सही कहा ना कोमल? अरे वाह नेहा, फिर तो हमें बिना देरी किए उन्हें फोन लगाना चाहिए। मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ। हेलो मोहर सिंह जी, कैसे हैं आप? आपका इस कहानी पर क्या विचार है? शुक्रिया कॉल में जोड़ने के लिए। इस कहानी में लट्टू और मुर्गी के साथ खेलना, डाकिये की साइकिल गिरा देना, घड़ी पर चढ़ जाना, इतना शरारती लट्टू मैंने कभी नहीं देखा। मैं जब लट्टू के साथ खेलता था अपने बचपन में, तो मेरा लट्टू तो तख्ता के नीचे चला जाता था और पानी में भी कभी कभी चला जाता था, पर ये लट्टू तो जैसे हवा में दौड़ रहा हो। मुझे तो लट्टू की शरारत बहुत अच्छी लगी। मेरे अंदर तो और लट्टू की शरारत को जानने की इच्छा हो रही थी कि रघु चाचा ने लट्टू को पकड़ लिया और वहीं पर मेरा सपना चूर हो गया कि मैं लट्टू के बारे में और अधिक न जान सका। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। सुना आलिया की अम्मा, कितनी अच्छी बात कही है सर जी ने, मजा आ गया सुन करके। बिल्कुल ठीक कही तो तुम। अच्छी अच्छी बातें कही हैं अगर हम बच्चा लोगन के सामने, तो बच्चा लोगन भी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। तभिन तो सभी लोगन से अच्छी अच्छी बातें भी करी हैं। वाह चाची जी, आपने तो अपनी बात को घुमा फिरा कर कितने अच्छे से कह दिया। बिटिया, हम लोग तो ऐसे ही बातें करते रहेंगे, लेकिन अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं हमें अपने कार्यक्रम को दूसरे हिस्से में ले जाना चाहिए। क्यों नेहा बिटिया, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही समय पर याद दिलाया चाचा जी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कक्षा 3 से 5 की तरफ और उनके साथ करते हैं थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। बच्चों, हर बार की तरह हम लोग आज फिर आपके साथ एक नया खेल खेलेंगे और हमें पता है आपको ये खेल पसंद भी आएगा। चाचा जी, कल आप बता रहे थे कि आप बच्चों को खेल खिलाने वाले हैं। एकदम ठीक कह रही हो बिटिया। क्यों आलिया की अम्मा, क्या तुम तैयार हो हमारे साथ आज का खेल खेलने के लिए? हाँ भाई, हम तो हमेशा तैयार रहित हैं नए नए खेल खेले के लिए। बताओ कोमल के चाचा, आज तुम हम लोगन का कौन सा खेल खिलाए वाले हो? हमारे आज के खेल का नाम है, जल्दी से तुम शब्द बताओ और उससे एक वाक्य बनाओ।
अरे यही खेल का नाम है कि जल्दी से शब्द बताओ और उससे एक वाक्य बनाओ। वाह चाचा जी, ये तो सच में कुछ नया ही लगता है। चाचा जी, मैं जल्दबाजी में हमारे आज के मेहमान से तो मिलवाना ही भूल गई। आज हमारे साथ अंजलि हैं, जो 4ठी कक्षा में पढ़ती हैं। अंजलि बिटिया, तुम्हारा स्वागत है हमरे ई कार्यक्रम में। धन्यवाद चाची जी। अगर सब तैयार हैं तो आज का खेल शुरू किया जाए। तो खेल का नियम यह है कि हम में से कोई भी एक खिलाड़ी एक शब्द बोलेगा और किसी दूसरे खिलाड़ी से वाक्य बनाने के लिए कहेगा। आलिया की अम्मा, पहला शब्द तुम ही बताओ और किसी से वाक्य बनाने के लिए कहो। ठीक आए। कोमल के चाचा, तो हमरा शब्द आए घर। अब तुमका ई शब्द से एक वाक्य बनाए का है। बनाओ एक वाक्य तो जाने तुमका। अरे भाई, इसमें जानने जैसा क्या है? ये लो अभी बता देते हैं चुटकी में घर शब्द से एक वाक्य। हम घर में रहते हैं। वाह चाचा जी, क्या वाक्य बनाया है। चाची जी, जरा आप भी पक्षी से एक वाक्य बनाकर तो दिखाइए। कोमल बिटिया, हमका एक वाक्य बनाए का रहा, सो हम बनाए लिए हन एक वाक्य। और हमरा वाक्य आए, पक्षी आकाश में उड़त हैं। अंजलि बिटिया, अब तुम एक वाक्य बनाकर दिखाओ। तुम्हारे लिए शब्द है पेड़। अभी बना देते हैं। आंगन में एक पेड़ है। आंगन में एक पेड़ है और पेड़ नीम का है। शाबाश अंजलि, तुमने तो बहुत अच्छा वाक्य बनाया है। मुझे तो अंजलि के वाक्य से ही एक शब्द मिल गया, आंगन। तो चाचा जी, आप आंगन शब्द से एक वाक्य बनाइए। कोमल बिटिया, आंगन शब्द से जो वाक्य मैंने बनाया है वो है, आंगन में खटिया रखी है। तो बच्चा लोगन, कैसा लगा आपको हमरा आज का ई खेल? हमका मालूम आए कि आप सभी हमरे साथे शब्द से वाक्य बनाए का ई खेल खेलित रहे। लेकिन आप सभी को ऐसे ही अभी बहुत सारे वाक्य अपने परिवार वालों के साथे और बनाने हैं। सही कहती हो आलिया की अम्मा। तो नेहा, बच्चों के साथ हमने वाक्य बनाने वाला खेल तो खेल लिया, लेकिन अब मेरा मन एक कहानी सुनने का हो रहा है। क्यों अंजलि, क्या कहती हो तुम? हाँ कोमल दीदी, मेरा मन भी अब एक कहानी सुनने को हो रहा है। नेहा दीदी, सुनाओ ना एक कहानी। अगर हमारे मेहमान का मन कर रहा है कहानी सुनने का, तो सब लोग मिलकर कहानी ही सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक मजेदार कहानी। इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली जी ने और हमें पढ़कर सुनाया है पूनम जी ने। आया मजा। टुली, कुनी, जनू और कनू पहली बार बाहर घूमने निकले थे। टुली ने कहा, मजा आ रहा है मगर डर भी लग रहा है। तभी कुनी चिल्लाई, ये चिपचिपा क्या है? सब दौड़ कर आए और छूकर देखने लगे। जनू ने चख कर बताया, अरे ये तो गुड़ है, मीठा है, बस चिपकना मत। सब ने गुड़ खाया। गुड़ खाकर सब आगे बढ़े। धान का खेत आया। कन्नू चीखा, अब ये क्या? जनू बोला, ये धान की बालियां हैं। कुनी बोली, चलो इसका छिलका उतारते हैं। सभी छिलका उतारने लगे। अरे ये तो चावल हैं, कन्नू बोला। सब ने मिलकर चावल खाया और आगे बढ़े। अब उन्हें गेहूं के बीज मिले। उनमें से एक बीज डरा हुआ था, वो मिट्टी से भरा था। जनू ने पूछा, अब ये क्या है? कन्नू ने बताया, ये बीज है, चलो इसका छिलका उतारते हैं। कपास का पौधा डरते डरते बोला, ये बीज मेरा है, इसे छोड़ दो। टुली ने पूछा, तुम कौन हो? पौधा बोला, मैं कपास हूं, कभी मैं भी बीज था। अचानक आसमान में बादल छाने लगे, बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट हुई। सब डर गए। पौधा बोला, बारिश आने वाली है। कुनी ने कहा, अब क्या होगा? जनू ने कहा, अब तो हम भीग जाएंगे,
हम बह भी सकते हैं। पौधे में कपास के फूल खिले थे। फूल रुई से भरे हुए थे। पौधे ने उन्हें पास बुलाया और बोला, मेरे फूलों की रुई नर्म और गर्म है, तुम सब भीतर आ जाओ। सब खुश हो गए, सब रुई में घुस गए और सो गए। आया मजा कहानी सुनाए के बाद सच में हमका बहुत मजा आया। अरे कोमल बिटिया, हमें तो टुली, कुनी, जनू और कानू के नाम बहुत अच्छे लगे। और तो और इस कहानी में गुड़ के साथ साथ कितनी सारी फसलों के नाम भी आए हैं। क्यों आलिया की अम्मा, क्या तुम बता सकती हो कि इस कहानी में कितनी फसलों के नाम आए हैं? हाँ हाँ, काहे नहीं बता सकित हैं। ई कहानी में चावल, गेहूं और कपास की फसलों के नाम आए हन। अंजलि, क्या तुम कुछ कहानी के बारे में बताना चाहोगी कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? कोमल दीदी, मुझे तो कहानी का सबसे आखिरी भाग सबसे अच्छा लगा, जब सभी बारिश से बचने के लिए कपास की रुई में सो जाते हैं। वाह अंजलि बिटिया, तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी इस कहानी से। सुना कोमल, अगर हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसके बारे में ठीक ठीक और सटीक बता भी सकते हैं। ठीक बात कही आपने चाचा जी। हमें पता है कि रेडियो सुन रहे बच्चे भी इस कहानी को ठीक से सुन रहे हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग घर में ही रहिए और खूब सारी कहानी पढ़िए और सबको पढ़कर सुनाइए। अब तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे हम कोई खेल खेलें या एक कविता सुन लेते हैं? नेहा, आज ना कोई खेल खेलना है और ना ही कोई कविता सुननी है। आज तो मेरे पास एक पहेली है जिसे मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। क्या पहेली? अच्छा, तो ऐसा करो ना कोमल, ये पहेली तुम चाचा जी से ही पूछ लो, वो इसका जवाब पक्का पक्का दे देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं कोमल बिटिया, मैं तुम्हारी पहेली का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम पूछो तो सही। ठीक है चाचा जी, तो मेरी पहेली है, मान लीजिए आप एक नदी के पास हैं और आपको किसी को 1 लीटर पानी देना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 3 लीटर और 5 लीटर के 2 ही बर्तन हैं। तो बताइए आप 1 लीटर पानी कैसे मापेंगे? कोमल बिटिया, तुमरे चाचा जी की ई पहेली सुनकर सिट्टी पिट्टी गुल हुई है। अब ऊ कछु ना बोली हैं। अरे अरे, बोल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ। भाग्यवान, जरा दिमाग तो लगाने दो। हाँ तो कोमल बिटिया, क्या बोल रही थी तुम? सिर्फ 2 बर्तन हैं। वो दोनों बर्तन में से एक बर्तन है 5 लीटर का और दूसरा बर्तन है 3 लीटर का, और मुझे चाहिए 1 लीटर का माप। तो कैसे मापेंगे हम? तो इसे मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सोचने तो दो। चाचा जी, मेरी पहेली इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली। ऐसा कीजिए, आप आज का पूरा समय ले लीजिए। हम कल फिर मिलेंगे और इस पहेली का हल जरूर निकालेंगे। क्यों नेहा? हाँ हाँ, सही कह रही हो कोमल, ये पहेली है ही थोड़ी मुश्किल। तो आज का समय भी वैसे समाप्त ही हो गया है। तो चाचा जी, आप इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करिए। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोग भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करिए। मैं आपको पहेली एक बार फिर से बता देती हूँ। तो पहेली है कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। आपको किसी को 1 लीटर पानी देना है, पर आपके पास 3 लीटर का और 5 लीटर का ही बर्तन है। अब आप सोचिए कि आप किसी को 1 लीटर पानी कैसे नाप के देंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने आसपास के लोगों की भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब वक्त है हमारे जाने का। आप लोग घर पर पहेली सुलझाइए, यहाँ पर हमारे चाचा जी पहेली सुलझाएंगे, और तब तक के लिए हम आप लोगों से लेते हैं विदा। कोमल, चाचा जी, चाची जी, रेडियो पे जुड़े बच्चों और आज हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अगली बार।
तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा